नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को होता है तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को होता है तो ऐसे में क्या करना है। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खाद्य हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हाँ, आपका। थैंक यू सो मच। सर, अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो ऐसे में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? इस बारे में थोड़ा आप बताएँ कि कैसे कंट्रोल कर सकें? हाँ, एक्चुअली पहले तो डायग्नोस करना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मिनिमल है या इंटरमीडिएरी है या मैक्सिमल है। इसका नॉर्मल रेशियो अप टू 1.5 हम लोग नॉर्मल समझते हैं, 2 तक स्लाइटली हाई एंड 3 एंड अबव मीन्स टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक बॉडी में फैट रहता है ट्राइग्लिसराइड, जो कि ये पार्ट ऑफ ये लिपिड मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत हाई चला जाएगा। और दूसरा चीज़ एचडीएल, तो वी डिवाइड एचडीएल विथ ट्राइग्लिसराइड एंड फाइंड आउट द रेशियो। अगर 3 एंड अबव है, इट्स अ सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसका फीचर्स बिफोर दैट कैलकुलेट या करने के पहले पता चल जाता है, पॉट बेलिड हो जाता है। उसके बाद से जो है उसमें लेथार्जी रहता है, और उसके बाद से जो है द पेशेंट डज नॉट फील गुड। शुगर तो उसका हाई रहते ही है, और दिस कैन लीड टू टारगेट ऑर्गन डैमेज। इज़ ए इंडिकेटर ऑफ हाउ द पेशेंट इज़ प्रोग्रेसिंग। और इसका रिवर्सल होगा जब पेशेंट फील करेगा कि वो बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि उसका वेट कम होगा, उसका सेंट्रल बेली कम होगा, उसका कॉग्निटिव फंक्शंस रिड्यूस हो जाता है, वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद से जो है ही विल फील मच बेटर। इसका अवॉइड करने का तरीका है कि शॉर्ट इंटरवल्स पर आप फूड लें, 4 आवर्स का स्किप करें, 4 to 6 आवर्स, और उसके बाद से यू टेक द मील्स। क्योंकि देखा गया है कि जनरली इट इट डजंट शो इन अदर फॉर्मेट्स। ओनली फॉर्मेट है कि आप जैसे कि अगर 8 बजे मील लिया तो फिर 12 बजे लें, फिर 4 बजे लें, फिर 8 बजे लें, और 8 बजे के बाद क्लोज कर दें। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का उसको कट डाउन करने के लिए आपको जो है वेट का तो रिडक्शन है ही है, और उसके बाद से जो है आपको ये करना है, एक्सरसाइज तो करना ही है, और उसके बाद डाइट कंट्रोल करना है, ये सब तो है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस वंस जब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए वन शुड बी केयरफुल कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करे। अगर डेवलप कर गया तो फिर मैटर विल बी वेरी सीरियस, टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेगा। तो एक तो लॉन्ग इंटरवल्स, शॉर्ट इंटरवल्स होगा। हुँ। दूसरा जो है आप अपना जो है ये डाइट तो खैर जैसे है वो है ही है, और उसके बाद से थोड़ा स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ द थेरेपी। हुँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा अगर आप 6 आवर्स मिनिमल स्लीप आप करते हैं। तो इसलिए आपको जो है स्लीप फुल 6 आवर्स लें, और शॉर्ट इंटरवल्स पर खाएं, और थोड़ा वॉक करें, एक्सरसाइज। देर आर सम लेग एक्सरसाइजेज विच वी टेल देम टू डू, सो दैट न्यूरोपैथी नहीं होगी। और उसके बाद से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जब का, एक्चुअली वी आर नॉट कंट्रोलिंग शुगर, वी आर कंट्रोलिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी हम लोग चेक करते हैं टू फाइंड आउट कि क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है पेशेंट को एडुकेट करना और बताना, एंड हाउ टू डील विद द पेशेंट एंड हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। दे नीड हेल्थ एजुकेशन ऑल्सो फॉर दैट। तो ये सब करने से कट डाउन हो जाएगा, एंड द पेशेंट विल हिमसेल्फ फील गुड, एंड ही विल सेव हिज टारगेट ऑर्गन लाइज किडनी, आइज, ब्रेन। क्योंकि फॉगीनेस ऑफ ब्रेन भी हो जाता है शुगर में। और उसके बाद जो इतना एक्सेस शुगर है वो वेन्स में हर जगह घूमता रहता है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस
कंट्रोल हो गया तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। जी। दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। हाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंट किस तरीके से कंट्रोल करना और ये कंट्रोल करने से क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है कि क्या कितना ज़रूरी है करना और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं और करना क्यों ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।